नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपकी होने वाली परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, जो ताजमहल है ये स्थित है यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए किस शहर में स्थित है, तो ये स्थित है आगरा शहर, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? साथियों, जो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है सहारा का रेगिस्तान। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो दोस्तों वो है थार रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, जो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप लोग इन 30 क्वेश्चनों में से 20 प्लस का सही आंसर बता रहे हैं तो आपकी जीके जीएस पर अच्छी पकड़ है। अगर इससे कम हो रहे हैं तो आप लोगों को जीके जीएस पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू किया गया था? ये दोस्तों शुरू किया गया था 1853 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो 1761 है, इसमें जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में, और 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की खोज किसने की थी? आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो दोस्तों, जो भारत की जो खोज की थी वो की थी वास्को डिगामा ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की थी, तो आप लोग बताएंगे इसने भारत की खोज की थी 1498 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? दोस्तों, जो लार में जो एंजाइम पाया जाता है इनमें से वो है टाइलिन एंजाइम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आसान क्वेश्चन है ये। कह रहा भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? अगर आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं जानते हैं तो आप लोगों को जीके जीएस पढ़ने की बहुत ही आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा खिचड़ी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक क्या है? दोस्तों, जो भारत की राष्ट्रीय पुस्तक है वो है संविधान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये साथियों स्थित है नई दिल्ली में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 है, पर्वतों के कारण किस प्रकार की वर्षा होती है? दोस्तों, जो पर्वतों के कारण जो वर्षा होती है वो होती है परवर्ती वर्षा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है? साथियों, जो सर्वोच्च न्यायालय है जो कि स्थित है दिल्ली में, नई दिल्ली में, और जिसकी स्थापना होती है वो होती है अनुच्छेद 124 के तहत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? दोस्तों, हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है लाल, एक होता है श्वेत रक्त। जो श्वेत रक्त होता है इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 2 से 3 दिन का। और जो लाल रक्त होता है इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? ये दोस्तों धातु है इनमें से वो है पारा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर केंचुआ की कितनी आंखें होती हैं? आप सभी लोग हमें आंसर बताएं इसका कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए में 2, बी में 7, सी में 4 और डी में 0, एक भी नहीं। तो दोस्तों जो केंचुआ होता है उसकी आंखें नहीं होती हैं, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? साथियों जो मानवाधिकार दिवस है ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं क्योंकि आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में हाथी, बी में जिराफ, सी में ऊंट और डी में घोड़ा। तो दोस्तों जो रेगिस्तान का जो जहाज कहा जाता है वो कहा जाता है ऊंट को, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ऊंट। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? दोस्तों जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये स्थित है गुजरात में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारे वातावरण में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? साथियों ये गैस है नाइट्रोजन, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा है कितने प्रतिशत पाई जाती है तो ये पाई जाती है लगभग 78%। और दूसरे नंबर पर जो गैस गैस पाई जाती है वो है आपकी ऑक्सीजन, जिसका लगभग प्रतिशत है 21%। क्वेश्चन नंबर 19 है, सौर मंडल का नीला ग्रह किसे कहा जाता है? साथियों जो सौर मंडल का नीला ग्रह जो कहा जाता है वो कहा जाता है पृथ्वी को, ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है तो दोस्तों वो कहा जाता है मंगल को। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसके जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है? साथियों ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर 1024 किलोबाइट कितने के बराबर होता है? साथियों ये होता है 1 MB के बराबर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, कर किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? साथियों जो शाम का तारा, सुबह का तारा, पृथ्वी की बहन, इन सभी नामों से एक ग्रह को जाना जाता है, वो ग्रह है शुक्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये साथियों जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और जो 44वां संविधान संशोधन आपके ऑप्शन में दिया है इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार जो हमारा पहले मूल अधिकार था उसे हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। और जो 61वां संविधान संशोधन है आपका, इसके तहत जो वोट डालने की उम्र थी वो थी 21 वर्ष, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों जो 73वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा जो 11वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बेरोजगारी किस प्रकार की समस्या है? दोस्तों जो बेरोजगारी है ये समस्या है एक आर्थिक समस्या, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये मनाया जाता है 21 जून को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? साथियों जो पूना समझौता है ये हुआ था वर्ष 1932 में, ऑप्शन सी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। पहली बार क्लास ले रहे हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 27 है, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया? ये दोस्तों गिराया गया था 1945 में, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, रेडियम की खोज किसने की थी? दोस्तों जो रेडियम की खोज जो की थी वो की थी मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है
भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में पर होती है? साथियों, जो भारत की जनगणना होती है वो होती है 10 वर्षों के अंतराल पर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, अरे चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों, जो चिल्का झील है ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आप लोग हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कह रहा है बादशाह अकबर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में दिया है हुमायूं था, बी में औरंगजेब था, सी में बाबर था, डी में कुतुबुद्दीन ऐबक था। दोस्तों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 30 वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।